कुछ किरदार होते हैं जो हमें मोटिवेट तो करते ही हैं, पर वो हमारे दिल में इस तरह बस जाते हैं कि हम उन्हें भूल ही नहीं पाते। ऐसा ही किरदार है शिव का। बिखरे बिखरे बाल थे उसके चेहरे पर, बेफिक्री सी स्माइल, कुछ भी तो नहीं था उसके पास, फिर भी इसका एहसास तक न था उसके चेहरे पर। शिव, सभी प्यार से शिव ही बुलाते थे उसको। पूरा नाम था शिव प्रकाश, पर पूरा नाम शायद ही कोई जानता था। 9 साल का था शिव और यहाँ पर कचौरी की दुकान पर थोड़ा बहुत काम कर लेता था और इसके बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। शिव के माता पिता के पास में एक छोटी सी टूटी फूटी टपरी थी। शिव जब 5 साल का था तब आए थे उसके माता पिता यहाँ पर रोजगार की तलाश में। 2 साल काम करने के बाद उसके पिताजी की एक दिन कारखाने में दोनों हाथ कट गए और जितनी भी जमा पूंजी थी सारी इलाज में लग गई। उसके बाद माँ काम पर जाने लगी और शिव भी इधर उधर हाथ मारने लगा। हालांकि शिव पढ़ने भी जाता था पास के सरकारी स्कूल में, और स्कूल के बाद वो दुकान पर थोड़ा बहुत काम कर लेता था जिससे उनका गुजारा चल जाता था। शिव जितना मासूम था उतना तेज भी था। जब वो दुकान पर खाली रहता तो वहाँ पर पड़ी हुई रद्दी की किताबों को पढ़ने लग जाता था और चाहे कुछ भी हो उसे मजा आता था उन किताबों को पढ़ने में। वो पढ़ने पर इतना समय नहीं देने के बावजूद उसे इतनी जानकारी थी कि उसकी क्लास टीचर मेघना श्रीवास्तव भी इस चीज को लेकर हैरान थी कि इतनी पढ़ाई न करने के बावजूद शिव को इतनी जानकारी कहाँ से मिल जाती है और ये इतना होनहार कैसे है। एक तो शिव की मासूमियत और एक उसके होनहार होने के कारण क्लास टीचर मेघना श्रीवास्तव से उसका अच्छा लगाव हो गया था। क्लास टीचर उसके घर आती जाती रहती थी और शिव से अधिक जुड़ाव होने का एक कारण ये भी था क्योंकि मेघना की कोई संतान नहीं थी। शिव अक्सर दुकान पर पड़ी हुई रद्दी पढ़कर सीखा करता था और उसको इसमें बहुत मजा भी आता था। धीरे धीरे जब शिव का मन पढ़ने में ज्यादा लगने लगा तो उसके पास किताबों की कमी रहने लगी और शिव के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खरीद कर किताबें पढ़ सके। वही थोड़ी दूर पर एक रद्दी की दुकान थी। शिव एक दिन मौका देकर रात में चुपके से रद्दी के गोदाम में घुसकर अच्छी अच्छी किताबों की चोरी कर लाया और रात में बैठकर उनको पढ़ने लगा। यह सिलसिला लगातार चलता रहा। शिव 8वीं क्लास तक पहुंच गया। इसी बीच मोहल्ले के कुछ नशेड़ी लोग भी उस गोदाम में चोरी करने लगे। जब एक दिन ये खबर गोदाम के मालिक को लगी तो वो रात में देखने आया तो उन्होंने शिव को पकड़ लिया और सारा इल्जाम शिव के ऊपर लग गया। शिव नाबालिग होने के कारण उसे चाइल्ड होम भेज दिया गया और सारा दोष उसके ऊपर जड़ दिया गया जितनी भी चोरी हुई। जब ये खबर शिव की क्लास टीचर मेघना श्रीवास्तव को लगी तो उन्हें बहुत बुरा लगा। शिव के घर वाले शिव को नहीं समझ सके और उसे चोर समझकर उससे मिलने भी नहीं गए। मेघना श्रीवास्तव शिव के टैलेंट को समझती थी और उसे ऐसे व्यर्थ नहीं करना चाहती थी। मेघना ने शिव के परिवार वालों से बात की और उन्हें सारी बात बताई। शिव के पिता अपाहिज थे इसलिए जरा मदद नहीं कर सकते थे, पर माँ को सारी बात समझ आ चुकी थी और वो मेघना श्रीवास्तव की शिव को वापस लाने में मदद करने के लिए तैयार हो गई। मेघना श्रीवास्तव ने अपने संपर्क और वरिष्ठ वकीलों से संबंध के कारण शिव के ऊपर लगे केस वापस हटवा दिए। शिव वापस आ चुका था पर उसका मन नहीं लग रहा था। उसके ऊपर लगा चोरी का दाग उसे धिक्कार रहा था। जब शिव वापस आकर अपने मोहल्ले में गया तो सभी उसका उदाहरण देकर अपने बच्चों को समझाने लगे कि ऐसा नहीं बनना तुमको, इसके जैसे चोरी नहीं करनी तुमको। शिव को ये बात दिल तक चोट गई थी। शिव मन बना चुका था कि उसे कुछ ऐसा करना है कि उस सभी लोगों के लिए अच्छा उदाहरण बने, न कि बुरा उदाहरण। जब वो घर पर आया तो उसने माँ के सामने वो अपना प्रस्ताव रखा। माँ ने कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि उसे आगे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बना सके। शिव बहुत हद तक टूट चुका था और अब वो पढ़ाई छोड़कर काम करने का मन बना चुका था। दूसरे दिन शिव स्कूल में अपनी टीसी कटवाने के लिए गया तो ये बात सुनते ही क्लास टीचर मेघना श्रीवास्तव ने उसे समझाया कि वह सब क्यों कर रहा है। जब शिव ने पूरी बात बताई तो मेघना की आंखों में आंसू आ गए थे। वो शिव के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी पर उस समय कुछ भी नहीं बोल सकी। मेघना जब शाम को घर गई तो मेघना ने अपने पति जो कि एक वरिष्ठ प्रोफेसर थे उनको शिव की सारी बातें बताई और शिव के बारे में बताया कि वो कितना होनहार है और परिस्थिति के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। मेघना की आंखों में दर्द देखकर उसके पति समझ गए कि मेघना क्या चाहती है। उन्होंने मेघना का हाथ पकड़कर कहा कि तुम उस लड़के के लिए जितना चाहो उतनी मदद कर सकती हो। अगर तुम चाहो तो उसे अपने पास रखकर उसकी पढ़ाई भी करवा सकती हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। मेघना बस इसी बात का इंतजार कर रही थी। उसका रोम रोम खिल उठा। अब मेघना दूसरे दिन स्कूल जाने का इंतजार करने लगी। दूसरे दिन मेघना स्कूल बाद में गई। पहले शिव की झोपड़ी में गई और वहां जाकर उसने देखा कि शिव काम पर चला गया था। मेघना ये जानकर बहुत दुखी हुई। जब मेघना ने शिव की माँ को सारी बात बताई तो पहले माँ को ये पसंद नहीं आई, लेकिन बाद में जब उन्होंने शिव की भविष्य की सारी परिस्थितियां बयान की तो माँ मान गई। उसे मेघना के साथ रहकर पढ़ाई करने के लिए बस अब उन्हें इंतजार था कि शिव क्या चाहता है।
जब शाम को शिव की माँ ने शिव को सारी बात बताई तो शिव बहुत खुश भी हुआ और बहुत दुखी भी। वो नहीं चाहता था कि उसके माँ और पिता उससे दूर रहे। शिव परिवार की परिस्थिति अच्छी तरह समझता था। इस समय उसके परिवार को उसकी कितनी आवश्यकता है। उसने फैसला किया कि वो परिवार का सहारा बनेगा, न कि खुद के भविष्य की सोचेगा। जब दूसरे दिन मेघना मैम घर पर आई तो शिव ने पूरी बात बता दी कि उसके दिल में और दिमाग में क्या चल रहा है। मेघना मैम सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गई। उन्होंने अपने पति से कुछ देर फोन पर बात की और फिर शिव को बोला कि वो उसके परिवार की भी जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेने के लिए तैयार है, बस वो मन लगाकर पढ़ाई करे तो। मेघना की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसका सपना था कि वो किसी का सपना जरूर पूरा करे, उसे अपनी संतान बनाकर। उन्होंने मेघना की माँ को घर की साफ सफाई का काम करने के लिए रख लिया और उन्हें एक कमरा भी दे दिया अपने ही घर में। वो शिव के पापा का भी ख्याल रखने लगे और उनका भी समय समय पर इलाज करवाने लगे। अब शिव को सारी सुख सुविधाएं मिल चुकी थी। जो किताब और जिस प्रकार की वो पढ़ाई करना चाहता था उसके पास वो सारी सुविधाएं थी और उसका परिवार भी अब बहुत खुश था और उसके पास था। मेघना ने शिव का एडमिशन बहुत अच्छे बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया। वो नहीं चाहती थी कि शिव बार बार परिवार को देखे और अपने सपनों के पथ से भटके। शिव बस 3-4 महीनों में एक बार घर आता। इस तरह शिव ने 12वीं क्लास में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया और उसका मनोबल और बढ़ गया और मेघना और उसके पति का भी। शिव 12वीं क्लास के बाद ग्रेजुएशन के साथ आईएएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली चला गया। ग्रेजुएशन के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसने आईएएस में अच्छी रैंक लाकर न कि शिव ने मेघना के विश्वास को जीता बल्कि अपने परिवार का नाम भी रोशन किया। जिस शिव को कभी चोर का उदाहरण देकर जाना जाता था, आज वो सबके लिए एक मिसाल बन गया था। आज वो एक आईएएस ऑफिसर था और यही शिव का सपना भी था। आज भी हमारे भारत में अनेकों ऐसे शिव हैं जो अपने सपनों को पैदा होने से पहले ही दफन कर देते हैं और हर शिव की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि उन्हें मेघना मैम जैसी टीचर मिले।